अब तो मुझे ये लगने लगा है कि उसके जहरीले अल्फाज, उसके कड़वे लहजे के साथ मेरे दिमाग की एक एक नस में कैंसर की तरह उतरते चले जाते हैं। मेरा सर फटने लगता है और जब मैं दोनों हाथों से अपनी कनपटियों को दबाता हूं तो वो और ज्यादा चीखने लगती है। मेरी आंखों में खून उतरने लगता है और मेरा दिल करता है कि तो क्या करते हो ऐसी सूरत हाल में? कुछ भी नहीं, सब कुछ अंदर ही अंदर जमा करता चला जाता। मैं समझ सकता हूं कि तुम पिछले कुछ अरसे से दबाव का शिकार हो, लेकिन मुझे डर है कि कहीं तुम कोई इंतहाई कदम न उठा लो और अपने आप को या किसी और को कोई नुकसान न पहुंचा लो। शादी के थोड़े अरसे बाद ही उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। बिला वजह शक करना, बार बार मेरा मोबाइल चेक करना और छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना लेना, ये तो रोज का मामूल बनता चला जा रहा था। पहले पहल मुझे लगता था कि ये मेरी खामोशी नहीं, मेरी शराफत है, लेकिन नहीं, मैं एक बुज़दिल इंसान हूं, एक कमजोर इंसान। उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। हम बुज़दिली और शराफत के मौजू पर दोबारा आएंगे। फ़िलहाल तुम अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा खुशगवार लम्हा सुनाओ जिसमें तुम और वो, मेरा मतलब है तुम्हारी बीवी भी शामिल हो। हमारा हनीमून अच्छा गुजरा था। वही 3 दिन मेरी शादीशुदा जिंदगी के खुशगवार तरीन दिन थे। फिर हम दोनों बहुत खुश थे। आखिरी दिन था और फिर हमारी बहस शुरू हो गई, शायद खर्चे की बात पर। गलती मेरी ही थी, हनीमून पर खर्चे की बात कौन करता है भला। वो एकदम गुस्से में आ गई। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और मुझे वहां छोड़कर चली गई। फिर मैं कई किलोमीटर तक पैदल चलता हुआ होटल वापस आया। फर्ज करते हैं कि तुम दोनों वहीं उसी बेंच पर दोबारा बैठे हो। What would you do differently this time? मैं शायद हनीमून पर ओवर बजटिंग की बात ना करता, लेकिन क्या प्रॉब्लम का जिक्र ना करने से प्रॉब्लम हल हो जाती है?
और वैसे भी शादीशुदा ज़िंदगी के मसाइल अलग अलग तो नहीं होते ना। बस यही सोचकर मैंने अपना मसला उसके सामने रख दिया कि वो मुझे समझेगी, लेकिन नहीं, वो मुझे आज तक नहीं समझ पाई और अब मेरे बस में कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि इंतहाई बेबसी के आलम में क्या करने का दिल करता है? मर जाने का। मेरा दिल करता है कि मैं खुद को ख़त्म कर लूं। लेकिन क्यों? मैं समझ सकता हूं कि शराफत और बुज़दिली की तुमने जो बात की थी, ऐसे ख्यालात इसी वजह से दिमाग में आते हैं। लेकिन तुम्हें क्यों लगता है कि तुम एक कमज़ोर इंसान हो? तुम्हारा बचपन कैसा गुजरा? मेरा बचपन तो बहुत अच्छा था, अकलौता था और अम्मी अब्बू का लाडला भी। बहुत ख्याल रखते थे वो मेरा। शायद तुम्हारी बीवी का चाइल्डहुड ट्रबलसम हो। क्या उसने कभी तुम्हें बताया था कि उसका बचपन कैसा गुजरा था? जो लोग बचपन में ज्यादती का शिकार होते हैं, उनको बड़े होकर रिश्ते निभाने में मुश्किलात पेश आती हैं। मुझे लगता है तुम्हारी बीवी का बचपन आसान नहीं गुजरा होगा। हो सकता है, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता। ये जो तुम सब अपने अंदर जमा कर लेते हो, इसको रिलीज करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं, छोड़ो, खोलो। क्यों कर रहे हो मुझे? खोलो, मुझे घुटन हो रही है यहाँ पे, मुझे जाने दो। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घुटन होती है। मुझे यहाँ से निकालो, मुझे नहीं रहना। मेरे हिस्से में तो कोई सजा लिख दी गई है। मेरी तो सारी जिंदगी में जहर घुल चुका है। I'll help you. You need to learn how to handle this situation. I will teach you how to handle your anger with meditation and without harming anyone. Really? Is it really possible? Yes, it is possible. You are in safe hands. I am best in the business. निकालो यहाँ से। मुझे जाने दो। निकालो। I am best in the business.